हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने सफल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ज्योग्राफी के सीरीज में आज हम ज्योग्राफी की क्लास सेकंड बनाने जा रहे हैं और हमने इसमें बात करी थी एस्ट्रोलॉजी की। और एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि तारे कहते किसे हैं और तारे बनते कैसे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं क्लास नंबर सेकंड में तारों का खंडन, कि जब तारे कोई तारा टूटता कैसे है और टूटने के बाद जो है कितने प्रकार के तारों का ओरिजिन होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं तारों का खंडन। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कोई भी तारा जब बनता है या कोई भी तारा बनता है तो तारे बनने की सबसे पहली अवस्था होती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं विरल गैस अवस्था। विरल गैस अवस्था के बाद तारा जो है हमारी सेकंड स्टेज में प्रवेश करता है और उसी स्टेज को हम कहते हैं दोस्तों नेबुला या निहारिका। ठीक है, नेबुला हम इंग्लिश में कहते हैं और निहारिका हिंदी में कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, मैं आपको यहाँ पर याद दिला देता हूँ। सबसे पहले विरल गैस अवस्था होती है, ये तारे हमारे सबसे पहले विरल गैस अवस्था में होते हैं और इसी के बाद पहुंच जाते हैं दोस्तों कहां पर, निहारिका। निहारिका या नेबुला, इस अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था के पहुंचने के बाद तभी बनता है दोस्तों प्रॉपर तारा या एक तारा, तभी बनता है स्टार। और याद रखेंगे, अगर ब्रह्मांड में कोई भी तारा है तो उसका अंत भी निश्चित है दोस्तों। तो इसलिए प्रत्येक तारे का अंत भी होता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक तारा कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इसी प्रकार क्या सूर्य का भी अंत है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर सूर्य का भी अंत है। तो याद रखेंगे, सूर्य का भी अंत है और किसी भी तारे का अंत डिपेंड करता है उसकी ईंधन पर या उसकी हीट पर। उस तारे की कितनी कैपेसिटी है या कितनी क्षमता है, जो तारा कितने लंबे टाइम तक चल सकता है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं अपने सूरज की या अपने सन की। तो सन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन एक तारा है और तारे की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं कि तारा वह होता है जिसकी खुद की हीट हो और खुद की दोस्तों लाइट हो, इसलिए सूर्य तारा है। और जब सूर्य तारा है तो सूर्य का भी क्या होना जरूरी है? अंत होना जरूरी है। इसलिए याद रखेंगे, 5 अरब साल बाद हमारे सूरज का अंत हो जाएगा। आई मीन जो सन है उसका ईंधन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, जब तारा खत्म होता है या तारे का ईंधन खत्म होता है तो तारा छोटे छोटे आकार, छोटे बड़े आकार में टूट जाता है दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा, मान लो ये कोई तारा है, ठीक है, और इस तारे का दोस्तों नाम है रेड जॉइंट। इस तारे का नाम है रेड जॉइंट या लाल दानव। लाल दानव दोस्तों, ठीक है। अब लाल दानव होता क्या है? ये वही तारा है जिसका 100% ईंधन खत्म हो चुका है और ये 2 भागों में टूटेगा दोस्तों। अगर ये तारा छोटे भाग में टूट जाता है, यानी सूरज के 1.44 गुने भाग में अगर ये टूटता है तो दोस्तों इसके जस्ट टूटने के बाद बनता ही क्या है? तो याद रखेंगे, यही बनता है हमारा श्वेत वामन। क्या बनता है दोस्तों? श्वेत वामन। याद रखेंगे दोस्तों, जब ये टूटता है तो यहाँ पर इस तारे का 95% ईंधन खत्म हो चुका होता है दोस्तों, जिस भाग में ये टूटता है। अब जब श्वेत वामन बनता है तो श्वेत वामन बनने के बाद की जो प्रक्रिया है, जब श्वेत वामन का 100% ईंधन खत्म हो जाता है तो यहाँ पर तारे का ओरिजिन होता है। जो तारा हमारा बनता है उस तारे को हम कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, उसे हम कहते हैं मृतक तारा। अगर हम ज्योग्राफी लैंग्वेज में देखें तो इसे बोल देते हैं कृष्ण वामन या काला वामन। काला वामन, ठीक है। और इस तारे को हम कहते हैं मृतक तारा दोस्तों, याद रखेंगे। और इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम दोस्तों मरा हुआ तारा भी कह देते हैं, मरा हुआ तारा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, मरा हुआ तारे का मतलब सिर्फ यही है कि इस तारे का 100% ईंधन यहाँ पर खत्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है,
अब देखिएगा, जब ये तारे का 100% ईंधन खत्म, ये लगभग सभी ने ये तारा देखा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रात्रि के समय या रात्रि सोते समय आपने ध्यान से देखा होगा, आकाश के अंदर एक तारा जलता है और जलने के तुरंत बाद जो है उसकी रोशनी जो है विलुप्त हो जाती है। और हम पता ना किस किस तरीके से धार्मिक कल्पनाएं करते हैं कि ये हो गया, तारा टूट गया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें उस तारे को तो वही तारा दोस्तों हमारा काला बामन होता है, यह मृतक तारा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो याद रखेंगे, मृतक तारे को ही मरा हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब जब दोस्तों लाल दानव 1.4 गुने बड़ा, किससे बड़ा, तो याद रखेंगे सूर्य से बड़ा दोस्तों। जब ये सूर्य से 1.44 गुनी बड़ा आकार में टूटता है तो याद रखेंगे मेरे भाई, यही तारा हमारा बनता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं हम अभिनव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिनव स्टार। ठीक है, जब अभिनव तारा बन जाता है तो याद रखेंगे अभिनव तारा टूटता है यहाँ पर, और जब अभिनव तारा टूटता है तो याद रखेंगे अगले तारे का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों विस्फोटक तारा। क्या कहते हैं दोस्तों, विस्फोटक तारा। जैसा कि आपको नाम से ही पता यहाँ पर चल रहा है, विस्फोटक तारा, इसका शाब्दिक मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये भी तारा ब्लास्ट होएगा दोस्तों। ठीक है, और याद रखेंगे जब यहाँ पर विस्फोट तारा या विस्फोटक तारा ब्लास्ट होता है, ये कई तरह के यहाँ पर तारों का ओरिजिन करता है। तो याद रखेंगे ये 4 तरह के तारों का ओरिजिन करता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो तारा बनता है दोस्तों वो बनते हैं हमारे न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, यहाँ पर जब विस्फोट तारा टूटता है तो यहाँ पर तारे बनते हैं न्यूट्रॉन तारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बनते हैं न्यूट्रॉन तारे। और दूसरे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बनते हैं पल्सर। ठीक है, और तीसरे तारे जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे क्वेसर, और चौथे जो तारे बनते हैं वो बनते हैं हमारा, जिसका नाम है ब्लैक होल दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों, ब्लैक होल। ठीक है, ये 4 प्रकार के तारे हमारे अभिनव तारे यानी सॉरी विस्फोटक तारे से जहां पर टूटकर बनते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इनकी कुछ स्पेशलिटी दी है या कुछ खासियत है इनमें, तो ध्यान से हम देखेंगे जहां पर ये न्यूट्रॉन तारे हैं तो याद रखेंगे वह कौन सा तारा है जिस पर आवेश नहीं पाया जाता, आई मीन जिस पर चार्ज नहीं पाया जाता, तो याद रखेंगे वही तारा है न्यूट्रॉन। इस पे लिख देंगे यहाँ पर आवेश नहीं पाया जाता, आवेश नहीं होता। ठीक है, इस तारे पर आवेश नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं पल्सर और क्वेसर। तो याद रखेंगे ब्रह्मांड में वह कौन से तारे हैं जो सबसे तेज गति से घूर्णन करते हैं, तो याद रखिएगा वह हमारे पल्सर और क्वेसर हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, ये तेज घूर्णन करते हैं, या सबसे तेज क्या करते हैं, ये घूर्णन करते हैं दोस्तों। तेज घूर्णन करने वाले तारे कौन से हैं, पल्सर और क्वेसर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ब्लैक होल। ब्लैक होल न मिलकर आपको यहाँ पर मिल सकता है कृष्ण तारा भी मिल सकता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा ब्लैक होल तारा। अच्छा, ये क्यों फेमस है, तो याद रखेंगे आपसे पूछेगा बताइए वह ब्रह्मांड में कौन सा तारा है जिसकी सबसे अधिक डेंसिटी होती है, या जिसकी सबसे अधिक डेंसिटी मींस क्या होता है दोस्तों, घनत्व। इसका सबसे अधिक घनत्व होता है दोस्तों, सबसे अधिक घनत्व वाला तारा, सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है, अब घनत्व का मतलब आप सभी जानते हो, डेंसिटी क्या होती है। अब डेंसिटी का मतलब नहीं जानते हो तो आम भाषा में समझिएगा, यहाँ पर 5 किलो का हम बाट रख लेते हैं और इसी प्रकार हम 5 किलो क्या ले आते हैं, रुई ले आते हैं, रुअर ले आते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर रुअर का जो आकार है वो काफी बड़ा दिखाई देता है अपेक्षा 5 किलो वाट के। तो इसलिए अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर जो 5 किलो का बाट है उसकी क्या है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है अपेक्षा
तो ब्लैक होल दोस्तों, तो याद रखेंगे सबसे अधिक डेंसिटी वाला जो तारा है वह है कौन सा, ब्लैक होल दोस्तों। तो याद रखेंगे ब्लैक होल की एक खासियत और है, ये इतना इतना ज्यादा दोस्तों, इतना ज्यादा घनत्व से भरा हुआ है कि अगर हम कल्पना करें तो ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी पृथ्वी पर पाए जाने वाले 10 हाथियों के वजन के बराबर है दोस्तों, इतना ज्यादा घनत्व है ब्लैक होल का। ठीक है, अब सोचिएगा ब्लैक होल हमारे पृथ्वी पर गिर जाता है तो पृथ्वी में क्या करेगा, मेरी कल्पना है जहां तक कि पृथ्वी के अंदर एक सुराख कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्लैक होल कैसा तारा है, सबसे अधिक घनत्व वाला तारा ब्लैक होल है दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तारे की अंतिम स्टेज क्या है, रेड जॉइंट। क्या है, रेड जॉइंट, यानी कि लाल दानव। अब लाल दानव भी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दो भागों में टूटता है। अगर छोटे आकार में टूटता है तो वही कहलाता है हमारा दोस्तों श्वेत वामन दोस्तों। ठीक है, श्वेत वामन क्या, अब श्वेत वामन के बाद क्या होता है, जब श्वेत वामन का 100% ईंधन खत्म होता है तो वह हमारा क्या रूप ले लेता है, मृतक तारे का रूप ले लेता है। ठीक है, अब जब मृतक तारा बन जाता है दोस्तों, मृतक तारा वही तारा है जिसे हम काला वामन भी कह देते हैं, और इसी तारे को दोस्तों हम क्या कह देते हैं, मरा हुआ तारा कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर लाल दानव बड़े आकार में टूट जाता है, लाल दानव बड़े आकार में टूट जाता है दोस्तों, तो बड़े आकार को हम कहते हैं अभिनव तारा दोस्तों। ठीक है, और याद रखेंगे ये सूर्य का 1.44 गुना होता है। ठीक है, और इसे ही क्या कहते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी सूर्य का 1.44 गुना, यही कहलाती है दोस्तों हमारी चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती है दोस्तों, चंद्रशेखर सीमा। ये कई बार जो है यूपीएससी ने पूछा है, बताइए चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो हम याद रखेंगे अभिनव तारे का 1.44 गुना बड़ा भाग ही चंद्रशेखर सीमा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम याद रखेंगे अभिनव तारे के बाद बनता ही कौन सा तारा है, तो विस्फोटक तारा। जैसा कि आपको नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है विस्फोटक तारा है, तो ये भी क्या होगा, विस्फोट होगा दोस्तों। ठीक है, और जब ये तारा विस्फोट होता है तो ये चार तरह के तारे यहाँ पर प्रदान करता है, जो न्यूट्रॉन तारे होते हैं, पल्सर होते हैं, क्वेसर होते हैं और ब्लैक होल होते हैं। तो न्यूट्रॉन तारे वे तारे जिन पर आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, पल्सर क्वेसर एकमात्र ब्रह्मांड के अंदर वे तारे हैं जो सबसे तेज गति से क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं या रोटेशन लगाते हैं। ठीक है, ब्लैक होल, ब्लैक होल जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक डेंसिटी वाला जो तारा है वह है कौन सा, ब्लैक होल। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलर्स ऑफ स्टार। ठीक है, यानी कि तारों का रंग। ठीक है, किसी तारे का रंग हम किस पर निर्भर रहता है, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कलर्स ऑफ स्टार या तारों के रंग, तारों के रंग। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम बात करते हैं तारों के कलर्स की। ठीक है, कि भाई किसी भी तारे का कलर किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखेंगे प्रत्येक तारे का कलर उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठ पर निर्भर करता है। ठीक है, अब याद रखेंगे हम, देखिएगा अगर यहां पर लाल तारा है दोस्तों। ठीक है, क्या है दोस्तों, लाल तारा है यहाँ पर, आपको रेड स्टार यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो याद रखेंगे हम कह सकते हैं
उस तारे का तापमान, उस तारे का तापमान सामान्य होगा। ठीक है, सामान्य मीन्स यानी कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य का सामान्य टेम्परेचर अगर हम देखते हैं तो याद रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, यही हमारा सामान्य टेम्परेचर होता है किसी भी तारे का। कब? जब वह तारा लाल दिखाई देता है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि उस तारे का तापमान कैसा है, नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्वेत रंग या श्वेत तारा। ठीक है, श्वेत रंग भी कह सकते हैं दोस्तों हम। तो याद रखेंगे यह इस तारे का तापमान माध्यम होगा दोस्तों। ठीक है, माध्यम मीन्स, ठीक है, यानी कि ना तो ज्यादा होगा और ना ही कम होगा। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं तापमान हमारे लिए हानिकारक है, तो हानिकारक ही होगा। ठीक है, कब होगा? जब हमें कोई भी तारा कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। रात्रि में आपने सबने देखे हैं कि तारे रात्रि में सोते समय बहुत से नीले दिखाई देते हैं, बहुत से आपको लाल दिखाई देते हैं और बहुत से आपको सफेद दिखाई देते हैं। तो जो सफेद दिखाई देता है आपको तारा, तो आप मान लीजिए कि उस तारे का जो टेम्परेचर है वो माध्यम है। ठीक है, कैसा है? माध्यम है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, नीला रंग कह सकते हैं या नीला तारा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आपको नीला तारा दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं इस तारे का टेम्परेचर या तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक होता है। ठीक, अगर आपको तारा ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो कि इस तारे का टेम्परेचर कैसा है दोस्तों, बहुत अधिक है। ठीक है, कैसा है? बहुत अधिक है। और इसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं, हालांकि हम कलर्स को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, बट हम बोल सकते हैं दैट इज द सिचुएशन अप्लाइड फॉर मूनर लूनर मूनर। ठीक है नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ता है दोस्तों, क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण। तो उस समय जब हमारे सूर्य की किरण दिखाई देती है, ये सूर्य का कोरोना दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य का कोरोना मीन्स होता है सूर्य की बाहरी लपटें जो दिखाई देती हैं, वही सिचुएशन होती है जो लगभग 27,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को क्या करती है, कंसिडर करती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे नीला जो तारा होता है उसका, उस तारे का तापमान सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं ये आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और हम अब ये तारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और जो तारे से संबंधित क्वेश्चंस हैं हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस कौन सा तारा सबसे चमकीला है। ठीक है, जैसा हालांकि जानते भी हो सबसे ज्यादा चमकीला जो तारा होता है वो होता है हमारा साइरस। ठीक है, और साइरस को हम क्या बोल देते हैं, तो याद रखेंगे साइरस तारे को हम डॉग स्टार भी कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसी अगला ही टॉपिक है हमारा जिसे हम बोलेंगे गैलेक्सी। ठीक है, यानी कि आकाश गंगा। और हम अपनी आकाश गंगा का बहुत तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे और हम समझेंगे कि हमारी आकाश गंगा में हमारा सूर्य कहाँ है, हमारी आकाश गंगा के पास में हमारी कौन सी आकाश गंगा करीब है और कितनी कितनी आकाश गंगा मिलकर क्या क्या होता है, सारी हम जो है व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तारा का जो तारा है, स्टार है, उसका कंसेप्ट पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से